अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असी जदीद शायरी शुरू की सी। जदीद शायरी का दूसरा टॉपिक स्क्रीन वेख सकते हो तुसी। कच्चे घड़े बाकी सदीकी की किताब है, नज़मां की किताब है। जदीद शायरी, जदीद नज़मां या फ्री वर्सेस इन्हों असी कहने। बाकी सदीकी के हवाले नाल याद रखो, बाकी सदीकी साहब इन्हों के इंट्रो में भी लिखा हुआ है। एक तो जदीद नज़म और दूसरी पोठोहारी लहजे के नुमाइंदा शायर ने। यानी पोठोहारी लहजे विच सब तो पहली बारी आज़ाद नज़म, जदीद नज़म, नवी नज़म बाकी सदीकी ने लिखी। बाकी सदीकी साहब नूं पोठोहारी नज़म, जदीद पंजाबी पोठोहारी नज़म दे बानी शायर होने का एजाज़ हासिल है। उन्हें अपनी शायरी विच या उन्हें अपनी नज़मां विच पोठोहारी सकाफत, पोठोहारी तहजीबो सकाफत दीयां खूबसूरत ते मनमोहणियां तस्वीरां पेश कीतियां ने। ये उत्ते क्वेश्चन भी इस तरह ही पूछा जाता है। बाकी सदीकी की किताब कच्चे घड़े पोठोहारी तहजीबो सकाफत की नुमाइंदा शायरी है, बयान करो या मिसालों के जरिए साबित करो। ये हुई 3-4 लाइन्स तारफ जी, बाकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वास्ते, डिटेल च जाने की जरूरत नहीं। इन्हों का असल नाम अफजल साई सी। 1909 ਨੂੰ टैक्सला डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के एक पिंड सहाम विच पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर टैक्सला हाई स्कूल तो मैट्रिक किया। फिर मुआशी मजबूरियां की वजह तो, वालद साहब की वफात की वजह तो तालीम छड्ड दी। पहले स्कूल टीचर भर्ती हुए, फिर हैड मास्टर बन गए, लेकिन जल्दी वो जॉब छड्ड गए। कोई 1930s का जमाना सी, जिसले बंबई में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का आगाज हो रहा सी। चले गए, बंबई चले गए और फिल्मी गीत और फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने शुरू कर दिते। लेकिन ज्यादा अरसा नौकरी ना की, कम ना किया। बाद में फौज की नौकरी इख्तियार कर ली। क्लर्क भी रहे मुख्तलिफ महकमियां विच, एडिटर रहे और रेडियो पाकिस्तान लिए फीचर ते ड्रामे भी लिखते रहे। मुख्तलिफ काम करने तो बाद वापस अपने इलाके चले गए और 1972 में इन्होंने वफात पाई। उर्दू और पंजाबी में शायरी करते रहे। उर्दू मजमूआ का नाम लिखण की लोड़ नहीं, पंजाबी में इन्हों का मजमूआ कच्चे घड़े जिहड़ा तुहाडे सिलेबस में शामिल है, और दूसरा जख्मी प्यार, याद रखना नाम। कच्चे घड़े किताब बारे दो गल्लां। बाकी सदीकी दी शायरी की किताब या शायरी का मजमूआ कच्चे घड़े नज़मां ने, इत्थे एक गल ऐड कर लवो जी, लिख लेना, नोट कर लेना कि इन्होंने ज्यादातर नज़मां छोटी बहर दियां लिखियां ने। छोटी बहर और छोटियां मुख्तसर नज़मां, और ज्यादातर नज़मां उनवानात वालियां ने, यानी टॉपिक्स ने उत्ते, हैडिंग्स ने उन्हां उत्ते। और उन्हां नज़मां नूं याद रखो, जिस नज़म उत्ते हैडिंग या टाइटल देता हुए उस नज़म को टाइटल के मुताबिक ही पढ़िया जाता है। यह मजमूआ पहली बारी 1967 विच मजलिस शाह हुसैन वालों छपिया सी, और यदा प्रीफेस दे बाचा या किताब का तारुफ एक दो गल्लां दे उनवान नाल मुनीर अहमद शेख साहब ने लिखिया सी। इस तो इलावा 6वीं हिस्स की शायरी भी उन्होंने बाकी सदीकी साहब की शायरी नूं किया है। वैसे आम तौर पर इंसान दियां 5 हिस्सा ने। 6वीं हिस्स तो मुराद है बंदे का शऊर, बंदे का मुशाहिदा, बंदे का तजर्बा, एक्सपीरियंस, मुशाहिदात, जड़े मुशाहिदात जिंदगी या तजर्बात सी जिंदगी दे, वो उन्होंने इन्हां नज़मां विच बयान कीते ने। ते मुनीर अहमद शेख साहब ने वही टाइटल दे के 6वीं हिस्स की शायरी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक भी वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाकी सदीकी की शायरी 6वीं हिस्स की शायरी है, तो इस बारे की ख्याल है। किताब छोटी जी है जी, 91 पेजेस ने सिर्फ, और 6 बाब ने, यानी किताब के 6 हिस्से ने। हर हिस्से विच कोई 10-12-15 नज़मां शामिल ने, और उन्होंने नज़मां नूं शुरू विच टाइटल भी दिता गया है, और आम तौर पर टाइटल उहो ही है जिहड़ी उस हिस्से की सब तो पहली नज़म है। मसलन बारी विच बैठा तक्कां पहले हिस्से की सब तो पहली नज़म है, और इहो ही उन्हें टाइटल के तौर पर भी शुरू विच लिख दिता है। बारी विच बैठा तक्कां, बारी यानी खिड़की, ऑब्जरवेशन करना मुराद है। बारी विच बैठा तक्कां, याद रखो बाकी सदीकी साहब पोठोहारी लहजे के शायर ने। पोठोहारी ते जिहड़ा मरकजी डायलैक्ट है साडा, इहदे विच कोई फर्क नहीं लहजे दे, ये तुसीं एंड विच लिखने भी ने। मसलन असीं इत्थे वेखां लफ्ज बोलने आ, उन्होंने तक्कां लफ्ज यूज किया है। बारी विच बैठा तक्कां, यानी बारी विच बैठा मुशाहिदा कर रहे हैं या ऑब्जरवेशन कर रहे हैं।
दूसरा पॉइंट, एवें मैंडा साफा खुला, इस तरह मेरा साफा खुल गया, उड़ गया, हट गया। साफा मर्द हजरात जिहड़ा कपड़ा मोढे ते रखते हैं या सिर ते बन लेंदे ने, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਗੜੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਂਡਾ ਸਾਫਾ ਖੁੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਦਿਲ ਉਮਰਾ ਨਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾਪੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਉਮਰਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਉਮਰਾਂ ਦਾ, ਪੈਂਡਾ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਪੇ ਨਾਪਣਾ, ਮਈਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਫੀਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੇਜ਼, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਮਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਲਾਈਬੋਂ ਵਾਲਾ ਹਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਗਣਾ ਪਿਆ ਸਵਾਂ ਢੋਲਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਚਰਲ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਂ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਗਣਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ, ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਬਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਗਣਾ ਪਿਆ ਸਵਾਂ ਢੋਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਢੋਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਰਾਦ ਜਾਂ ਅਲਾਮਤ, ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਸੋਨੀ ਔਰ ਮਹੀਵਾਲ। ਸੋਨੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਸਾਨੀ ਤੈਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨਿਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅक्कासी। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਲੀਕਕਾਰ, ਰਾਈਟਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ, ਕਹਾਣੀ ਨਿਗਾਰ, ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ 4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਕੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਆਣ ਤੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ, ਬੱਦਲ ਆਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ, ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਦਿਨ
ਤਾਬਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਝੋਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂधी, ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਫਰੇਬ ਦੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਦ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਫਰੇਬ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਈਡੀਅਮਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਆਂधी ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂधी ਝੁੱਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ और दूसरा नामवाफिक या नासाजगार हालात, यानी तेज तूफानी हवावां और नाल तेज तूफानी बारिशां। चीड़े उड्डण साफे खुल्लण, बुनियादी तौर ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਫਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। बदल आने तो मुराद यानी मुआशरे विच सोसाइटी विच ऐसे नामवाफिक नासाजगार हालात बन चुके ने जिहदी वजह तो चीड़े उड्डण साफे खुल्लण, चीड़े और साफे इक्को ही है, यानी पगड़ी सिर ते रखण वाला कपड़ा या मोढे ते रखण वाला कपड़ा जिहदी बुकल भी मार लई जाती है। चीड़े उड्डण साफे खुल्लण यानी ऐसे हालात नामवाफिक नासाजगार हालात बन गए ने, ऐसे हालात तब्दील हो गए ने कि हुण किसी की भी इज्जत महफूज नहीं, यानी पगड़ी साफा इज्जत की अलामत समझिया जाता है। तकां तक ना सकां कहता मैं बारी विच बैठा, टाइटल जेन विच रखो, सब कुछ वेख ते रहा वां लेकिन कहता वेखण के बावजूद भी मेरे विच इन्हां नूं बर्दाश्त करन दी हिम्मत नहीं। तकां यानी तक रहा वां, तक ना सकां वेखण के बावजूद कहता मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बारी विच बैठा तकां, बारी विच बैठा मैं जो हालात वेख रहा वां कि किसी की भी इज्जत गैर महफूज है, हर किसी की इज्जत कोई भी महफूज नहीं है और मुआशरे विच किते भी किसी भी जगह किसी भी गली महल्ले विच मवाफिक या साजगार हालात नहीं ने। इत्थों तक जी चार लाइन्स काफ़ी ने। दूसरी अगर तुसी चार लिखना चाहो तो यानी पहलियां चार की बजाय आखिरी चार भी तुसी कोट कर सकते हो। मैली हुई चादर चिट्टी, चिट्टी चादर मैली हो जाना यानी चादर नूं दाग लग जाना, मुराद इज्जत चली जाना। गली गली नहीं उड़नी मिट्टी, गली गली दे मसाइल, गली गली दी धूल, गली गली दी खाक, नी मीन दी, गली गली दी खाक। ये तो मुराद असीं की लवांगे, कहंदा मैं बारी विच बैठा वेख रहा वां कि गली गली विच घर घर विच फर्द फर्द दा यह मसला वे कि कोई भी खुश नहीं है। मैली हुई चादर चिट्टी यानी किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है, हर किसी नूं अपना आप बचाण दी और अपने इज्जत बचाण दी फिक्र है। फक्का फक ना सकां कहंदा जो कुछ वेख रहा वां, फकना हुंदा फक्का मार के यानी मूँह विचों गले हलक तो थल्ले उतारना, इहनूं कहंदे ने फकना। फक्का मार के हलक विचों थल्ले उतारना यानी हजम करना। कहता मैं जो हालात वेख रहा वां, गली गली दे मसाइल, घर घर दे मसाइल, बंदे बंदे दे मसाइल, कहता है मैनू हजम नहीं हो रहे, कहता मैं इन्हों अंदर नहीं उतार पा रहा, यानी मेरा दिल यह सब कुछ कबूल करने वास्ते तैयार नहीं। बारी विच बैठा तका लेकिन कहता बस मजबूरन वेख रहा वां। याद रखो जी शायर तखलीकार चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं लैके आ सकता, वो तो सिर्फ जोड़े मसाइल होंगे ने उन्होंने हाईलाइट कर लेंदा है, सामने लैके आता है और बाबे इख्तियार तक पहुँचा देता है। ठीक करना या सही करना वो वस विच नहीं। जाहिर ते बातन का फर्क। और तीसरा पॉइंट है मुनाफकत की सुचजी तस्वीर। जाहिर ते बातन और मुनाफकत इक्को ही चीज़ है जी, यह तुसीं दूसरा और तीसरा पॉइंट मिक्स करके लिख सकते हो, इन्हां विचों कोई एक नज़म कोट कर सकते हो। जाहिर ते बातन का फर्क विच नज़म दी हुई है मैं ते मैं, यानी नज़म का टाइटल है मैं ते मैं। की मुराद है एक मैं जिहड़ा तुसीं मैनूं वेख रहे हो वीडियो विच, और दूसरा मेरा इनर मेरा बातन, उहदे बारे कोई नहीं जानता। हर बंदे का इशू है, हर बंदे दे कई कई चेहरे ने, उहदी शख्सियत के कई कई पहलू ने। बज़ाहिर कुछ होर नज़र आ रहा है लेकिन अंदर कुछ होर है। नज़म वेखो जी जरा, मैं इंसान मैंडे कई पछावे, यानी कह लवो कि हज़रत इंसान बनी नो इंसान जड़ा इन्ना पेचीदा है कि उन्होंने कोई समझ नहीं सकता। बज़ाहिर वेखण विच कुछ होर नज़र आ रहा है, मैंडे कई पछावे, पछावे कहंदे ने शेड्स नूं, परछावां, अक्स,
शख्सियत, मल्टी डायमैंशनल परसनैलिटी यानी शख्सियत दियां कई जेतां होण, हिक पछावां दुनिया तके, मेरा एक जाहिर दुनिया वेख रही है, यानी जिस तरह का मैं नज़र आ रहा वां वो सारी दुनिया वेख रही है। होर पछावे मैंडे अंदर छूकण, लेकिन मेरे अंदर की कुछ चल रहा है, मेरे अंदर किसी वास्ते किस तरह के जज्बात ने, एहसासात ने, मेरे अंदर बुराई है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, जो कुछ भी है वो कोई वेख नहीं रहा, वो सिर्फ मैनू पता है। लेकिन कहता वो ऐसियां खराब चीज़ां ने, ऐसियां खतरनाक चीज़ां ने, शूक असल में सप दे बोलण नूं कहा जाता है। तो ये तो नैगेटिव सेंस ही सामने आती है कि मेरे जाहिर ते मैं कोशिश करके अपने आप नूं लोकां विच अच्छा साबित करन लई अपना जाहिर ते ठीक कर लिया। मिसाल के तौर पर मैं दाड़ी रख ली है, मैं तस्बीह हत्थ विच फड़ लई, मैं सिर ते दस्तार रख लई, मैं जुब्बा पा लिया, मेरे मत्थे ते मेहराब है, वेखण विच ते लोकां विच मैं बड़ा पारसा पायस मैन नज़र आ रहा वां, लेकिन असल विच इस तरह नहीं है। मैनूं पता है मेरे अंदर की कुछ है। बाबा फरीद वाले टॉपिक च असीं इहो ही ते इनर प्योरीफिकेशन वास्ते पढ़िया सी, फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला। इसे तरह शाह हुसैन के टॉपिक च असीं पढ़िया सी धागा होवे तां जावे, राह इश्क दा सूई दा नक्का, धागा होवे तां जावे, यानी अपने आप नूं धागे तरह प्लेन हमवार और हर तरह दीयां बुराइयां बदियां तो पाक करना बुनियादी शर्त है। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ कि ये मेरे अंदर जो कुछ चल रहा है मैनू पता है, मैनू बखूबी पता है, मैंडी मिट्टी चट्टन मैंडियां नीयां पट्टन, यानी मेरी शख्सियत के ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ पहलू मेरे अंदर छुपे हुए ने वो मैनू अंदरों अंदर मिट्टी चट्टन ਹੁੰਦਾ है जी। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अगर इन्हां ते मिट्टी और तूड़ी मिक्सचर ना लाया जाए तो फिर वो घर डिग पैणगे बारिशां नाल। इस तरह छत्तां कच्चियां छत्तां हुंदियां ने मकानां दियां, उन्हां नूं भी वो तूड़ी मिक्स मटीरियल नाल मिट्टी नाल लिंबिया जांदा है, जिहदी वजह तो उहदी लाइफ वध जांदी है। अगर उहनूं केयर ना कीती जाए, उहनूं बार बार लिंबिया लिपिया ना जाए तो फिर वो मकान डिग पैंदा है। मैंडियां नीयां पट्टन कहंदा मेरे अंदर जिहड़े मुख्तलिफ चीज़ां छुपियां होईयां ने वो मैनू अंदरों अंदर खोखला कर रही ने। नी बुनियाद नूं कहंदे ने, फाउंडेशन नूं कहंदे ने, यानी मेरियां नीयां मेरियां बुनियादां कमज़ोर कर रही ने। मैं गुट्ठां विच बैठा दुनिया कोलों डरना, कहंदा मैं मेरी कोशिश है मैं एक साइड ते छुप के, कार्नर गुट नूं कहंदे ने, यानी एक पासे बह के, यानी लोकां दे डर तो लोकां दे खौफ तो एक साइड ते हो के दुनिया के खौफ की वजह तो उन्हां उत्ते रंग बरंगे परदे पावां। की मतलब है कि लोकी तो मैनू बड़ा अच्छा बड़ा पारसा समझते हैं, परहेजगार समझते हैं। अगर उन्होंने पता लग जाएगा कि मैं अंदरों किस तरह का वां, फिर तो मेरी कोई रिस्पैक्ट कोई इज्जत नहीं रहेगी। लिहाजा कहता मैं एक साइड ते हो के लोकां कोलों छुप के अपनियां उन्हां चीज़ां की फिक्र विच रहना कि काश किते इंज ना होवे, किते ऐ ना हो जाए कि मेरा अंदर मेरा बातन लोकां सामने आ जाए, या इंज कह लो मेरी शख्सियत का असल चेहरा लोकी वेख लैण और मेरे तो मुतनफर हो जान। यानी सानू इस चीज़ का डर होंदा है कि मेरी अगर असल इनू पता लग जाएगी तो मेरे तो मुतनफर हो जाएगा। लेकिन फिर भी असी बजाए उहदे कि अपने आप नूं अंदरों ठीक करिए, छुपाने आ। किवें छुपाने आ? ला ला के खुशबूआं अपना गंद छुपावां। अच्छा जी, खुशबू ला के छुपाण तो मुराद यह भी आ सकता है कि मैं बज़ाहिर दाड़ी रख के अपने आप नूं परहेजगार साबित करने की कोशिश करा, या मैं मत्था घसा घसा के मत्थे उत्ते मेहराब बना के अपने आप नूं नेक साबित करने की कोशिश करा। अगे जी इस तरह मुनाफकत की सुचज्जी तस्वीर, वो टाइटल चल रहा है, सिर्फ नज़मां का फर्क है। अगर तुसीं चाहो तो यह लिख लेना वड्डे लोग नज़म का टाइटल है। वड्डे लोग यानी ताकतवर लोग, जिस तरह साडा फ्यूडल सिस्टम है, जिस तरह साडा वडेराइज़म है, उस किस्म के लोग उहदे मुखातबीन ने। वड्डे लोगों की संगत और सोबत किस तरह की होंदी है, सानू उन्हां तो कोई फायदा नहीं हो रहा होंदा, लेकिन उसके बावजूद भी असीं उन्हां नूं बुरा नहीं कह सकते। यह वाली गल सारी बयान की गई है। वेखो जरा, संग अट्टी ना कच्चा धागा, संग अट्टी दा, अट्टी कहंदे ने धागे की गुच्छी नूं, यानी वो इस अंदाज नाल लपेटी होंदी है, गोल गोल इस वड्डे साइज की गोल गोल लपेटी होंदी है, जिहदी वजह तो असीं उहनूं अट्टी कहने आ। एक गुच्छी होंदी है, होर तरीका होंदा है, एक गोला होंदा है, वो अलग होंदा है।
संग अट्टी ना कच्चा धागा, कच्चे धागे तो मुराद सूत्र दा, सूती धागा बिल्कुल कच्चा होंदा है, तोड़ो फौरन टुट जाएगा। कहंदा वड्डे लोकां दा संग, साथ, दोस्ती, सोबत बिल्कुल कच्चे धागे तरह होंदी है। गल गन्ने ना फूक, ਇਹ लफ्ज़ है जी गलती है प्रूफ दी, इनू गन्ना कर लो, गन्ने। गल गन्ने ना फूक, गन्ना यानी कमाद, फूक ऐसा कमाद जिहदा रो या जूस कढ़ लिया गया होए, पिछे फूक बच जाता है। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ बिल्कुल कच्चे धागे तरह होंदी है और बिल्कुल फोकी होंदी है, जिहदे विच कोई वैल्यू या कोई वजन नहीं होंदा। फिर भी केड़ा आखे, लेकिन माड़ा बंदा जालम दे या वडेरे दे शर तो डरदा है, इस वास्ते वो कदी भी अपने मुंह नहीं खोलदा। इस वास्ते वो अगर वडेरा कवे देने ते देने, रात ते रात। कूड़े होने वड्डे लोग, कहंदा किसे विच भी इन्नी जुरत नहीं होंदी कि वो वड्डे लोकां नूं मुखातब करके कवे कि तुसी कूड़े यानी झूठे हो। क्यों? क्योंकि हर किसी नूं अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी और जान अजीज होंदी है। आज़ादी दा आलमगीर तसव्वुर जी, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की है आज़ादी दा, और क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि इहदे विच जिहड़े सिंबल्स यूज किए गए ने वो यूनिवर्सल ने। मसलन खुशबू और फुल दोनों यूनिवर्सल ने। फुलों का काम खूबसूरती और खुशबू फराहम करना। आज़ादी नज़म का नाम है। उचियां कंधा ढक ना सकन फुल्लां नी खुशबू, बिल्कुल छोटी जी नज़म, मैं कोई 10 लफ्ज नहीं ये बनते, 3 6 8 लफ्ज ने। नज़म के 3 मिसरे ने, पहले मिसरे में 2 लफ्ज, दूसरे मिसरे और तीसरे मिसरे में 3 लफ्ज ने। आज़ादी नज़म का टाइटल है। उचियां कंधा ढक ना सकन फुल्लां नी खुशबू, कहता जिस तरह फुलों की खुशबू नूं उचियां उचियां कंधा रोक नहीं सकदियां, ढकना रोकना, बिल्कुल उस तरह कहता हर बंदा, हर बनी नौ इंसान आज़ाद पैदा होया है, किसी की भी आज़ादी नूं सल्ब नहीं किया जा सकता, यानी किसी नूं भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता, किसी नूं भी कैद नहीं किया जा सकता। मुआशरती खराबियां जी, बड़ा खूबसूरत पॉइंट। मुआशरती खराबियां विच नज़म गड्डी, और गड्डी तो मुराद तुसी लै सकते हो कुछ भी, अपना मुल्क मुराद लै सकते हो, क्योंकि इस वेले जो मुल्की हालात ने सेम उही नज़म विच बयान होए ने। तुसी अपनी सियासत लै सकते हो, मजहब लै सकते हो, कल्चर लै सकते हो, इखलाकियात लै सकते हो, अपनी जात लै सकते हो, कुछ भी गड्डी तो मुराद लै सकते हो। एक गड्डी चले, एक गड्डी चल रही है, असी एक बोलने आ, वन एक, पोठोहारी और सराइकी वाले नूं हिक बोलते ने। एक ਇਹਦਾ मतलब है एक गड्डी चले, एक गड्डी चल रही है। हुण गड्डी दी पोजीशन की है? अगे ना पहिया पिछे, पिछे ना पहिया अगे, यानी अगे वाला व्हील पिछे और पिछे वाला व्हील अगे, और व्हीलों की कोई अलाइनमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। हर टिबरी डिंगी, हर पुरजा ढिला। टिबरी कहते ने नट बोल्ट के दरम्यान विच उहनूं सपोर्ट करने वास्ते, उहनूं मजबूती नाल कायम रखने वास्ते वाशर यूज की जाती है, उहनूं टिबरी कहते हैं। मुराद है नट बोल्ट, वाशर, पुरजा जात। हर पुरजा ढिला, यानी यह टिबरी और पुरजे और नट बोल्ट वगैरह सारे स्ट्रक्चर नूं मजबूती नाल कस के रखते हैं, लेकिन यह सारे पुरजे खराब ने। एक तो व्हील खराब ने, अगे वाले पिछे वाले सारे व्हील खराब ने, सारे पुरजे खराब ने, चले ते सारा पिंजर हिले, क्योंकि सारे पुरजे खराब ने, नट बोल्ट खराब ने, वाशर खराब ने, तो सारा स्ट्रक्चर लूज है। एक गड्डी चले, हुण तुसीं जरा सोचो, इमेजिन करो कि इहो जी गड्डी जिहदे टायर भी ठीक नहीं, जिहदा स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं, जिहदे हर नट बोल्ट लूज ने, और तुसीं उहदे उत्ते सवार हो के सफर कर रहे हो, वो गड्डी तुहानूं कित्थे लैके जाएगी, किस तरह मंजिल ते पहुंचाएगी, या तुहाडा अंजाम उस गड्डी उत्ते सफर करके किस तरह का हो सकता। नैक्सट जी, बड़ी खूबसूरत नज़म, तुसी कोई एक लिखना, मैं दूसरी पढ़ देना। हासा नज़म है, बड़ी खूबसूरत। नेरा अखियां नूट घेने, अंधेरा आंखें नूट लेना बंद कर ले, ते रात करे अरमान और रात अफसोस का इजहार करे, हिक दुया नंगा करके हसन जद इंसान। इंसान जिस वेले दूसरे इंसानां दी
ਜ਼ਿਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਤਰਪੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਰਪੋਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਐਬ ਔਰ ਕਈ ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦਾਵਤ। ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਖਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੇਲੋਸ ਜਜ਼ਬਾ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਾਇਕਾਦਾਰ ਫਲ ਫੁੱਲ, ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ, ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਕਲਮ ਕੱਲਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਫ ਲਾਮ ਮੀਮ, ਕਾਫ ਲਾਮ ਅਲਿਫ, ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫ ਹੈ ਨੂੰ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ कलम कल्ला, एक तन तनहा पौधा, सड़ने बलने राइयां की, जलते बलते मुसाफिरों को, पतरानी पक्षी झोले, अपने पत्तियां दी हवा दिंदा है। आन मुसाफिर जान मुसाफिर, आन जान वाले मुसाफिर। ਇਹ ਪਤਰਾਨੀ ਵਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਖਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर राहियां बिट बिट तके, यानी हर राही को, हर मुसाफिर को, हर आने जाने वाले मुसाफिर को बिट बिट तकना होंदा है, बगौर वेखना, घूरना। कोई इस ना राज ना समझे, कोई ना दिल फरोले। मसला की है, इशू की है, दरख्त कला है। दरख्त तो मुराद की है इंसान। अज जदीद दौर विच हर इंसान कला है और ਉਹਦੀ ख्वाहिश है कि काश कोई मेरे वाल भी मतवजो होए, कोई मैनू कंपनी दे, कोई मेरे नाल दुख दर्द वंडाए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਕੀ ਹੈ, कैसियां कैसियां सर्विसेज दे रहा है, लिखा होया है, लेकिन सिंबल किस चीज़ का है कि वो इंसान, मतलब शायद दसना की चाहता पाया कि वो इंसान जिहड़े अजकल भी शायद होणगे, थोड़े होणगे, फिंगर टिप्स ते होणगे, कुछ परसेंट होणगे, लेकिन है जरूर ने जिहड़े बूटे तरह अपनियां सर्विसेज फराहम करते जा रहे ने, लेकिन रिवार्ड दी तवक्को नहीं रखते, बिल्कुल बेलोस हो के दूसरे दे काम आते ने। ए बूटा पींगा ना झूठा, ਇਹ ਬੂਟਾ ਪੀਂਘਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੋਕੀ, ਬੱਚੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਢਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਪੇ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਪੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ईंधन के तौर पर, बालन के तौर पर, बालन वास्ते। फिर भी है अनमुला संगी, लेकिन फिर भी ऐसा अनमोल दोस्त है, अनमुला अनमोल, सारियां ते रत डोले, हर किसे ते रत डोलना, खून डोलना, यानी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार रहता। अच्छा जी, तुसीं इत्थों भी ए बूटा पींगा ना झूठा इत्थों लैके एंड तक लिख सकते हो, या फिर इस तो पहले इत्थों तक नज़म कोट कर सकते हो, तुसीं शॉर्ट कर सकते हो।
ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਟਾਈਪ ਨਜ਼ਮ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾਈ ਸੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦੂ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼, ਦਾਦੂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀ। ਉੱਚਾ ਸ਼ਮਲਾ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ, ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਸ਼ਮਲਾ ਰੱਖੇ ਯਾਨੀ ਅੱਛੀ ਆਲਾ ਟੋਰੀ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ ਈਡੀਅਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਫਿਤਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਸੰਨਾ ਲਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਕਬਜ਼ਨੀ ਕਰਦਾ। ਸੰਨ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਨ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੰਨਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਫਜਰੀ, ਫਜਰ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੇ ਔਰ ਜੀਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਜਰੀ ਯਾਨੀ ਫਜਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਕਰਾਂ ਤਲੇ ਕਿਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡੇ ਤਾਸ਼, ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਜਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੇਹਲਮ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੂਏ ਨਹੀਂ, ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਰੁਕ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੰਘੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜ਼ਰੀ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਜ਼ਰੀ ਯਾਨੀ ਫਜਰ ਵੇਲੇ, ਕੱਸੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਭੀ ਉਸਨੀ ਲਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਸੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
दादू है एक बदमाश, इस तरह उसकी बदमाशी का खात्मा हो गया। 8वां पॉइंट, प्रोग्रेसिव मूवमेंट, तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक हिंदुस्तान विच 1936 विच आई सी और इस तहरीक का खास मकसद की सी, इसका मोटो की सी कि ऐसा अदब तखलीक किया जाए जिहदे विच लोकां दे मसाइल, लोकां दीयां गल्लां, लोकां दे मामलात तो मसाइल नूं हाईलाइट किया जाए और अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया जाए। लेकिन मसाइल तो हाईलाइट होंदे रहे मगर अरबाब इख्तियार दे कन्नां ते जूं तक नहीं देंगी। सो इससे ही तरक्की पसंद तहरीक की नुमाइंदा नज़म मिल ना घुग्गू, नज़म का नाम है मिल। मिल यानी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, घुग्गू सायरन नूं कहंदे ने। मिल ना घुग्गू यानी मिल दा सायरन। आम तौर ते फैक्ट्रियां विच वड्डियां फैक्ट्रियां जिहड़ियां ने शिफ्ट जदों चेंज होंदी है 7:45 बजे 7:30 बजे एक सायरन, फिर 7:45 दूसरा सायरन और 8 बजे फिर सायरन वजाया जाता और वो शिफ्ट चेंज होने का सायरन होंदा है। वो दस रहा जी, मिल ना घुग्गू वजिया फजला होली होली आया, कर्मा सब कुछ सट के नसिया, मिल ना घुग्गू वजिया। ए तुसीं पहले 4 भी लिख सकते हो जी। जरा नज़म नूं समझो जी। मिल ना घुग्गू वजिया यानी मिल दा सायरन वज गया है। फजला और कर्मा दो डेली वेजिस मुलाजिम ने, मजदूर ने जिहड़े फैक्ट्री विच काम करते हैं। तुसीं फैक्ट्री तो मुराद फरनस लै लो, भट्ठी लै लवो जिथे लोहा पिघलाया जाता है। फजला होली होली आया, फजला मुशक्कत नज़र आ रही है उन्होंने। तुसीं इमेजिन करो जून जुलाई के दिन होण और फरनस भट्ठी अगे खड़े होकर काम करना होए। फजला वो करैक्टर है जिहड़ा घरों आया है लेकिन उन्होंने सख्त मुशक्कत जिहड़ी है ਉਹਦੇ पाँव बोझल कर रही है और उन्होंने जबरन जिहड़ा 12 घंटे तो बाद भी, सॉरी 8 घंटे की शिफ्ट तो बाद भी 4 घंटे का ओवर टाइम लाना पैना है। उन्होंने मुशक्कत नज़र आ रही है और वो बड़े भारी बोझल कदमां नाल चल के आ रहा है। कर्मा सब कुछ सट के भजिया, कर्मा दूसरा मजदूर है जिन्हें पूरी शिफ्ट की है, 8 घंटे शिफ्ट तो बाद 4 घंटे ओवर टाइम भी किया है। हुण बिल्कुल सख्त टफ जॉब करके, मुश्किल काम करके, मुश्किल तरीन हालात विच काम करके जिवें ही सायरन वजिया यानी ਉਹਦੀ तवज्जो काम उत्ते नहीं सी बल्कि सायरन उत्ते सी। जिवें ही सायरन ने सुनिया सब कुछ सट के सुट के। तरीकाकार आम तौर पर यह होंदा है कि जिसले दूसरी शिफ्ट आती है मशीनरी या मशीन बंद नहीं होंदी बल्कि उन्हों के हैंड ओवर करके तो फिर पहला जड़ा है वो निकल आते हैं। वो फौरन नसिया मिलना घुग्गू वजिया। अच्छा जी, इतने थोड़ा नोट कर लो साढ़े इत्थे की तरीकाकार है। साढ़े लेबर लाज इत्थे बहुत बुरे हालात ने। होंदा की है साढ़े इत्थे जिहड़ियां इंडस्ट्रीज ने लाहौर दे विच मिसालां मौजूद ने, ऐ नहीं कि कोई किते बैकवर्ड एरिया। इंडस्ट्रीज ते आम तौर पर वड्डे शहरां विच ही होंदी है। तरीकाकार की है कि 3 शिफ्टां नहीं लवाईयां जांदियां बल्कि 2 शिफ्टां होंदियां ने 8-8 घंटे दियां और तीसरी शिफ्ट क्योंकि इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलती है, तीसरी शिफ्ट नूं 4-4 घंटे डिवाइड करके दोनों शिफ्टां उत्ते पाया जाता है। मसलन 8 तो 4 तक एक बंदे ने काम किया है, हुण 4 तो लैके फिर रात 8 तक उन्होंने जबरन काम करना पएगा चाहे उसकी सेहत साथ देंदी है या नहीं देंदी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री या मशीन या फैक्ट्री बंद नहीं की जा सकती। और अलमिया है वे साढ़े इत्थे खास तौर पर डेली वेजिस मुलाजमीन जड़े ने कि उन्होंने फिर वो ओवर टाइम का डबल पे भी नहीं किया जाता, आम सिंगल पे किया जाता। लेकिन वो चूंकि मजबूरी है, अगर कोई कहेगा मैं ओवर टाइम नहीं लाता तो कह तुसीं अपना बंदोबस्त कर लो। कौन किराया देसी, पहली नहीं अज 15 हुई, मुंशी मुच्छां वट के गजिया, मिल ना घुग्गू वजिया। कहता है मिल विच दिन रात मशीन की तरह काम करने वाले लोग जड़े ने उन्हां दे मामलात की ने कि किराया देने वास्ते पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली की बजाय अज 15 तारीख हो गई है और आम तौर पर जिहड़े किराया पे करने की डेट या बच्चों दी स्कूलों दी फीसां और यूटिलिटी बिल्स जड़े ने सारे पे करने की 10 तारीख होंदी है। 10 तो 15 तारीख कहता हो गई है लेकिन पेमेंट नहीं मिली। मुंशी मुच्छां वट के गजिया, जिस वेले वो मजदूर अकाउंटेंट मुंशी कोल अपनी वो पे लैण वास्ते जाते हैं तो मुंशी इस तरह अगों उन्होंने ट्रीट करता है जिवें वो कोई उजरत लैण वास्ते, मजदूरी लैण वास्ते नहीं आए बल्कि भीख मंगण वास्ते आए ने।
ਮਿਲ ਨਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 2-400 ਰੁਪਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 17-18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਖਟ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹੇ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਿਲ ਨਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜਿਆ, ਮਿਲ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬੇਰੌਣਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨਾ ਟੇਸ਼ਨ, ਭਾਂ ਭਾਂ ਯਾਨੀ ਵਿਰਾਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਕੰਨ। ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਮਸੀਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਲੋ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਰੌਣਕ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਔਰ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰੌਣਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬੇਰੌਣਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਨਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਬੰਦ ਨੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਡਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਨਾ ਅੰਬੜੀਏ, ਮੈਂਡਾ ਵੀ ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਬਣਾ ਨਾ ਅੰਬੜੀਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਦੀ ਦਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਕੰਡੇ ਪੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੋੜ ਸੀ ਚੁਭਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਕਾਂਟੇ। ਇਹ ਗੋਟਾ ਲਾਸੀ ਅੱਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਂਸੀ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਟੇ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੋਲ ਨਾ ਮੈਂਡੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਪੱਗ, ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ, ਉਧਾਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਦਾਜ ਖਿਲਾਰ ਸੇ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੋਸਾਂ ਨੰਗੀ, ਤੂੰ ਜੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਸ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा खूबसूरत है, वजाहत उत्ते लिखी हुई है, पढ़ लेना, मैं दस देना। मां गहने दस ना अंबड़ीए, मां मुझे, मैनू गहने जेवरात, ए मेरी मां मैनू जेवरात बारे ना दस, यानी मैनू ज्यूलरी दी, जेवरां दी, गहणियां दी लोड़ नहीं। मैं बुस्सी बाणी चंगी, कहती मैं सादी चंगी हाँ। बुस्सी बाणी तो मुराद यानी कोई जेवर ना पाया होए, कोई मेकअप ना कीता होए। ए टिक्का मत्था साड़ सी, टिक्का झूमर नूं कहंदे ने, मत्थे उत्ते जेवर, दुल्हन दी खास पहचान। कहंदी मेरे वास्ते मत्थे दा झूमर बनाउण दी लोड़ नहीं, ये मेरे मत्थे नूं डेकोरेट करन दी बजाए साड़ेगा। ए गानी पासी फा, गानी चेन लॉकेट या नैकलेस, जड़ा चेन लॉकेट या नैकलेस है, ए मैनू खूबसूरती देने की बजाय मेरे गले का फंदा बन जाएगा। याती ने बलने थलां विच, हयाती जिंदगी के तपते सहराओं में, ए सोना बने ना संगी, सोना दोस्त नहीं बनेगा, सोने ने काम नहीं आना। जे तू है मैंडी अंबड़ी, अगर तू वाकई मेरी मां है, मैंडे नंगे सिरियां कज, ते सिर्फ मेरा सिर कज, वो साडा मुहावरा बोलते हैं ना जी, तीन कपड़ियां विच रुखसत करना, यानी मेरे सिर ते चुन्नी और दो कपड़ियां विच रुखसत कर, किथे मां नाल रंजेठे टोर दे, मैनू रांझे नाल रुखसत कर दे। रांझे तो मुराद कुड़ी दी पसंद, कुड़ी दी मतलूब। साढ़े इत्थे सारा कुछ तो कर लेंदे ने स्टेटस वास्ते, अपना शादी ब्याह दी रस्मां पूरियां कर लेंदे ने, अपना स्टेटस और अपना भरम कायम रखने वास्ते जेज दाज सब कुछ कर दिता जाता है, लेकिन कुड़ी मुंडे तो ਉਹਦੀ पसंद नहीं पूछी जाती, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਬਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਮੈਂਡੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਜ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਵੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਵਗਣਾ ਪਿਆ ਸਵਾਂ ਢੋਲਾ, ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਬਾਂਹ ਢੋਲਾ, ऐ मेरे महबूब दरियाए सवां बह रहा है, छोड़ ना देवी बां डोला, मैनू कली नू ना छड़ जाई। दुनिया पल पल रंग वटाए, दुनिया कहती फौरन अखां बदल लैंदी है, रंग वटा लैंदी है। धुप गमां नहीं चढ़नी आए, हर पासे गम तकलीफां मुसीबतां परेशानियां मसाइल ने, कर शमले नी छां ढोला, ऐ मेरे महबूब मैनू तेरे पग दे शमले दी छां दी जरूरत है, यानी की मतलब है मैनू तेरे साथ की जरूरत है। वगना पिया सवां ढोला। रोमानियत। तुद गुलाबी चुन्नी रंगिया, बेशक स्किप कर देना जी, तुसी 8 9 10 ही लिखने ने, मैं पढ़ देना। साड़ा नज़म का ना है। तुद गुलाबी चुन्नी रंगी, ए मेरे महबूब तेरी सॉरी, कुड़ी कह रही है कि ए मेरे महबूब, मुंडा मुखातब करके कह रहा है कि तेरी चुन्नी का रंग गुलाबी सी, मैं गुलाबी पग और मेरी पग सिर उत्ते बनी पग का रंग गुलाबी सी। दो दिलां ना इतना मिलना, तक ना सकिया जग, कहंदा मेरी और तेरी इन्नी सांझ नूं, यानी पग ते चुन्नी का रंग सेम होने की वजह तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और सड़ के सुआह हो गए, जैलस हो गए। तहजीबो सकाफत की मौत का नोहा, इनू इस तरह समझो जी, तहजीबो सकाफत की मौत किवें, बाकी सदीकी साहब अपने इलाके चों गए, कई साल बाहर रहे, फिरते टुरते मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ तहजीबो सकाफतां वेखियां, लेकिन जिसले वापस अपने पिंड विच आए तो हालात जमाना बदल चुकिया सी, उन्हां नूं जो कुछ जो तहजीबो सकाफत वो छड्ड के गए सी वो नज़र नहीं आई, लिहाजा उहदा उन्हां नोहा बयान कीता है। पहली नज़म विच सिर्फ मंजर निगारी है, तुसी बेशक है ना लिखना या ए लिख लेना, दूसरी ना लिखना, तुहाडी मर्जी है, तुहाडे कोल चॉइस वास्ते दोनों मौजूद ने। सरगी ना वेला होया जाग पईयां गलियां, मैं वारस शाह जी तुहानूं दस्सिया सी कि लोग अजाना तो भी पहले सरगी वेले ही जाग पैंदे सी और जाग पईयां गलियां यानी गलियां विच रौनक लग जाती सी। किसियां बुलाण पईयां ऊठां नीआं टलियां, ऊंट घोड़े खच्चर इन्हां उत्ते लोकी सफर करते सी। काफलियां ने रात नूं स्टे कीता हुंदा सी, जिवें ही सरगी हुंदी सी उठ के सफर शुरू कर दिंदे सी और ऊंट के गले में जिहड़ियां टलियां हुंदियां सी, सुबह सनाटे वेले उन्हां दी आवाज़ बड़ी दूर तक महसूस हुंदी सी। यानी काफले वाले परदेसी हुंदे सी और उन्हां परदेसियां नूं कोई उडीक रिहा हुंदा सी, किसियां बुलाण पईयां कि ऊंट वालियां नूं, काफले नूं, परदेसियां नूं कोई याद कर रहा सी, बुला रहा सी। इस वास्ते वो सरगी वेले ही सवेरे सवेरे ही उठ के अपना सफर शुरू कर देंदे सी। उठा नीआं टलियां यानी ऊंटों के गले में टलियां।
इसी तरह जी अगली नज़म बड़ी खूबसूरत और बड़ी मोस्ट रेलिवेंट नज़म, नाव पींगा नाव झूटे, नाव घुमरे घुमरे बूटे, नाव गूड़ी छां, ए नहीं मैंडा ग्रां। नज़म का नाम है ए नहीं मैंडा ग्रां, ए मेरा पिंड नहीं है। कहता है ए मेरा पिंड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैनू छां नज़र नहीं आ रही, घुमरे घुमरे घने घने दरख्त नज़र नहीं आ रहे, दरख्तां दी छां नज़र नहीं आ रही, और दरख्तां उत्ते पींगा पा के झूट रहे बच्चे बच्चियां नज़र नहीं आ रहे। इंज लगता है मेरा पिंड ही नहीं है, मैं किसी अजनबी जगह उत्ते आ गया वां। पिछियां गल्लां की दिल सैके, किवें विच तरिंजण बह के, ढोला माईया गां, ए नहीं मैंडा ग्रां। कहता पिछलियां पुरानियां गल्लां वास्ते दिल तरस रहा है कि यानी जी अज तो 30 साल पहले कल्चर सी, वसों सी, तहजीबो सकाफत सी, दिल ਉਹਦੇ वास्ते सहक रहा है, तरस रहा है कि किवें तरिंजणा विच बह के लोकी ढोले और माईए गांदे सी। मैनू लगता है कि हुण वो ढोले माईए नहीं है, लिहाजा ए मेरा पिंड ही नहीं है, कोई गैर जगह है। खेडां सब विचाले पईयां, सब खेलां अधूरियां रह गईयां, विचाले पईयां विचकार रह गईयां, अधूरियां रह गईयां, ना वो सज्जण ना वो सईयां। कहता ना तो मेरे वाकफकार दोस्त रहे, ना सहेलियां रहियां। यानी इंज कह लवो कि वाकफकार कोई बंदा, कोई मर्द, कोई खातून पूरे पिंड विच नज़र नहीं आ रही। एवें फेरे पां, एवें मैं कहता पागलों तरह इधर उधर, अजनबियां तरह इधर उधर फेरे ला रहा वां, मैनू कोई नज़र नहीं आ रहा, इंज लगता है ए मेरा पिंड ही नहीं। खेडण दे दिन चार, बाकी सदीकी साहब ने 3 देसी खेडां, छप्पन छूत, ऑब्जेक्टिव का सवाल है जी, कोडी ते इटी डन्ना। छप्पन छूत नूं असीं इत्थे छुपन छुपाई या लुकण मीटी कहने आ। लुकण यानी लुकना, मीटी वारी। कोडी कबड्डी और इट्टी डंडा गुल्ली डंडा, यह 3 खेलों का जिक्र किया है, नज़मां के जरिए बयान भी किया है। मैं चन्ने ने सामने, खली अखियां नूट। चन्ने तो मुराद 2 ने, चंद भी मुराद हो सकता है, क्योंकि एक बंदा एक साइड से होके खड़ा होके वारी देंदा और दूसरा छुपता है, यानी उन्हें लुकना तलाश करना होंदा है। कहती मैं चंद के सामने खड़ी हाँ, या इंज भी इसका मतलब लै सकते हो कि मैं अपने महबूब के सामने अखा बंद करके खड़ी हाँ, खली अखियां नूट, आंखें बंद करके खड़ी हूं। तू फुल्ला ने ओलड़े और तुम फूलों की ओट में छुपया करके छूत, छुपे हुए हो। छूत होंदा छुपना ते छुपन, और छूत होंदा है जिहड़ा वारी दे रहा होए, जिहड़ा उहनूं लभ रहा होए। लुकण मीटी साडे इहनूं इत्थे कहंदे ने। ਇਹਦੇ काफ़ी सारे बंद ने, मैं सिर्फ मिसाल वास्ते एक बंद लिखा है। कोडी एक अरमान, रंग बरंगे रूप बदल के खेडन सब इंसान। ए माइए की फॉर्म विच नज़में कोई 7 8 10 माइयां की नज़म है, मैं सिर्फ मिसाल वास्ते 2 लिखे ने। कोडी एक अरमान है, रंग बरंगे रूप बदल के सारे इंसान कहता है। जिस तरह कोडी खेल परफॉर्म किया जाता है, उंज लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोडी एक दस्तूर, दुश्मन घेरा पा के आए, सज्जन हसन दूर। यानी दुश्मन घेर खलोते ने और दोस्त दूर खड़े, बचाण दी बजाए तमाशा वेख रहे ने। जातक बच्चे खेडन इटी डन्ना, बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे ने। कोई पिदे कोई पिदाए, यानी एक खेल रहा है और दूसरा खिला रहा है। डन्ना चाह के इट्टी पिछे दौड़न, डंडा चुक के गुल्ली पिछे दौड़ रहे ने। अपनी वार ना छोड़न, अपनी वारी हरगिज नहीं छड्डदे। जबानों बयान इहदा जरूर लिख लेना जी, क्योंकि जबान का फर्क है, पोठोहारी लैंग्वेज है। याद रखना नज़मां की सारी जबान एज इट इज़ तुसीं लिखनी है, बाकी जिहड़ा विचला टैक्सट है, मतन है, वो तुसीं सेंट्रल डायलैक्ट जिस तरह पंजाबी इमला की प्रैक्टिस की है, लेकिन शायरी नूं चेंज नहीं करना। तो कुछ फर्क इत्थे दस देना, मसलन दा दी दे सेंट्रल विच बोलिया जाता है, उसकी बजाय पोठोहारी ना नी ने बोलते हैं। इस तरह असीं सेंट्रल विच मेरा बोलने आ, पोठोहारी मैंडा बोलते हैं। इस तरह असीं वेखां वेखना बोलते हैं, वो तक्कां तकना बोलते हैं वगैरह। अखीर विच मुकदी गल और एंड। अल्लाह हाफिज़।